नमस्कार दोस्त, मैं सुनीता कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ेंगे आज हिंदी भाषा, जो हमारे राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगी। जैसे स्टेट हुआ, एलडीसी हुआ, राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी है और अन्य एलडीसी एग्ज़ाम जो भी है, इसके अलावा रीट ले लो और उसके अलावा भी अनदर एग्ज़ाम हो, ये सभी में अपने हिंदी भाषा बहुत काम आती है, ठीक है? इसलिए हम हिंदी भाषा को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे कि भाषा है क्या? हिंदी भाषा शब्द आया कहाँ से? हिंदी भाषा क्या है? बोली क्या है? इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले शब्द आता है आपके सामने हिंदी, ठीक है? अगर हिंदी शब्द के टुकड़े करें, क्या हो जाता है? हिम, धन, दी, ठीक है? धन, दी। हिंदी भाषा, ठीक है? अगर हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा, ठीक है? हिंदी भाषा हम पढ़ेंगे, इसमें हमारे सामने शब्द आता है भाषा, ठीक है? ये भाषा शब्द, ठीक है? ये भाषा शब्द कैसे बना? ये भाष, धन, आ, इसमें क्या है? प्रत्यय लगा है। भाष यहाँ क्या है? मूल शब्द है। भाष का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? कहना, ठीक है? भाष शब्द का अर्थ क्या होता है? कहना। भाषा भाषा भाष शब्द में आ प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या हो गया? भाषा। भाषा का अर्थ क्या होता है? भाष शब्द का कहना अर्थ होता है, भाषा किसे कहेंगे हम? अपने विचारों या अपने भाव को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अपने विचार, अपने भाव प्रकट करना, ठीक है? से ही क्या कहेंगे हम? भाषा कहेंगे। तो विचारों या भावों को अभिव्यक्त या प्रकट करने का माध्यम। अपने भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही क्या, अभिव्यक्त करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, ठीक है? भाषा, इसी भाषा को मैं ये कह सकती हूँ, भाषा और बोली में क्या अंतर है? ये बताइए। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा विस्तृत रूप में फैली हुई है और बोली कुछ क्षेत्र में ही बोली जाती है। जैसे अपने यहाँ राजस्थान की में अगर हम रहते हैं तो उसी लेवल की बात करें, इधर 4 भागों में डिवाइड करें राजस्थान के मैप में हम देखते हैं, किसी साइड तो गोडवाड़ी बोली जाती है, किसी साइड ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये सब क्या है? भाषाएँ हैं, ठीक है? कुछ क्षेत्र में ही बोली जाती है। जैसे आपने सुना होगा मारवाड़ी में एक कहावत भी है, कोस पर बदले वाणी, कोस कोस पे बदले वाणी, 4 कोस पे बदले पानी, ठीक है? ये एक मारवाड़ी में कहावत है, ठीक है? इसी प्रकार बोली में कोई नियम नहीं होते, ना कोई व्याकरण होता है, ना कोई साहित्य होता है, ठीक है? उसको पढ़ने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक भाषा, भाषा क्या है? नियमों में बंधी हुई होती है, उसका व्याकरण भी होता है, उसका साहित्य भी होता है, तो हमें उसी नियम में पढ़ना भी होता है, ठीक है? उसी भाषा को हम पढ़ेंगे, हिंदी भाषा को, ठीक है? हिंदी भाषा में अगर हम पढ़ते हैं के प्रकार कितने हैं? हिंदी भाषा में अगर हम पढ़ते हैं, कितने भागों में बाँटा गया है? 2 भागों में। कौन-कौन से? एक तो लिखित और एक मौखिक। दूसरा क्या है? मौखिक, ठीक है? मौखिक कह लो या उच्चरित कह लो। मौखिक कह लो या उच्चरित कह लो। भाषा को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो लिखित और एक मौखिक। लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या हो गई आपके? वर्ण हो गई, और मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई क्या हो गई आपके? ध्वनि हो गई। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की? वर्ण। और मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है आपके? वर्ण, ठीक है? फिर यही वर्ण, इन्हीं वर्णों या इन्हीं ध्वनि को लिखने के ढंग को क्या कहेंगे अपन? लिपि कहेंगे। क्वेश्चन आ सकता है लिपि किसे कहते हैं? तो वर्णों के लिखने के ढंग को क्या कहेंगे अपन? लिपि कहेंगे।
के लिखने के ढंग को, ठीक है। और ये लिपि लिखी कैसे जाती है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है लिखना, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना हिंदी भाषा, यहाँ से मैं इधर आती हूँ, फिर वापस यहाँ से इधर आती हूँ। कि लिखने का ढंग कैसा हो गया? बाएं से दाएं। फिर इसे माना जाता है इस लिपि, इसकी लिपि कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, लेकिन इसी देवनागरी लिपि का उद्गम कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से माना जाएगा? ब्राह्मी लिपि से माना जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, उसका उद्गम कहाँ से माना जाएगा? आपके ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। लिपि के लिखने का ढंग बाएं से दाएं, देवनागरी लिपि है, उद्गम कौन कहाँ से हो गया? ब्राह्मी लिपि से। फिर अपने होती है व्याकरण की बात, ठीक है। व्याकरण की बात करते हैं तो शब्द के टुकड़े करें। विधन, आधन, करण। अपने मूल शब्द का क्या अर्थ हो गया? व्याकरण का विश्लेषण करना। क्या अर्थ हो गया? विश्लेषण करना, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसके नियम, के साहित्य के बारे में हमें जानना जरूरी है। वही क्या कहलाता है? आपके व्याकरण कहलाता है। पहला हिंदी का पहला व्याकरण किसने लिखा? हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा भाई? कामता प्रसाद गुरु ने। 1920 को लिखा था। जिन्हें इन्हीं कामता प्रसाद गुरु नाम से जाना जाता है, हिंदी के पाणिनि, ठीक है। इन्हीं कामता प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी के पाणिनि के नाम से जाना जाता है। आपके सामने आता है एक तो हिंदी भाषा, एक आता है हिंदी शब्द, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्गम किस लिपि से हुआ है? किस भाषा से आई है? हिंदी भाषा की जननी, मतलब हिंदी भाषा का उद्गम कहाँ से माना गया है? कहाँ से इसका जन्म हुआ है? संस्कृत भाषा से, ठीक है। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का जन्म या जननी हिंदी भाषा को किसे कहा जाता है? है हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। हिंदी, हिंदी शब्द। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हिंदी शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ है? हिंदी शब्द किस भाषा से आए हुए हैं? फारसी भाषा से। हिंदी शब्द कहाँ से आया है? फारसी भाषा से। क्वेश्चन बनता आपके, हिंदी भाषा की जननी किसे कहा गया है? हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा गया है। हिंदी शब्द कहाँ से आया है? फारसी भाषा से आया है। नेक्स्ट, अगर हम यही आगे इसके विकास क्रम की बात करते हैं, हिंदी भाषा के विकास क्रम की, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ? क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कभी कभार लिटरेचर में। हिंदी भाषा का विकास क्रम, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत,
आप आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली। ठीक है? हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाएगा। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है। हिंदी भाषा का विकास क्रम की बात करें, पहले वैदिक संस्कृत से माना गया, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अभ्रंश, आधुनिक खड़ी बोली का परिष्कार क्या कहलाता है आपके? हिंदी कहलाएगा। ये पूछा तो नहीं जाता है, साहित्य वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, हिंदी की प्रकृति है वियोगात्मक। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनता। हिंदी हिंदी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में लिखा गया है। ये हमारी राजभाषा है। ठीक है? राजभाषा को मान्यता कब मिली? सितंबर 19, इसी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। एक क्वेश्चन और बनता है, 10 जनवरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह आपके छोटी सी इंफॉर्मेशन हिंदी, केवल हिंदी भाषा के लिए। ठीक है? एक बार अपन रिवाइज करते हैं इसको। ठीक है? ना पड़ा हिंदी भाषा हमने पढ़ी। इसमें सबसे पहले हमने हिंदी के टुकड़े करना सीखा। हिम धन क्या बना? हिंदी। देखिए भाषा शब्द के भाष धन आ, भाष का अर्थ क्या होता है? भाष क्या है? इसमें हलंत लगा हुआ है जो धातु का अर्थ क्या होता है? कहना। इसी भाषा का भाषा किसे कहेंगे? विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही क्या कहलाता है आपके? भाषा कहलाता है। ठीक है? इसी भाषा को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो लिखित रूप में और एक मौखिक रूप में। लिखित रूप में इकाई कौन सी हो गई आपके? वर्ण। और मौखिक रूप से या उच्चारित रूप से आपके सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई आपके? ध्वनि। इन्हीं वर्णों को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, जिसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है? व्याकरण शब्द के अगर मैं टुकड़े करूं, कितने कितने उपसर्ग है इसमें? विधन आधन करण। ठीक है? का पूरा शब्दार्थ क्या हो गया? विश्लेषण करना। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या हो गया? विश्लेषण करना। ठीक है? हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? कामता प्रसाद गुरु। हिंदी के पाणिनि कहा जाता है। हिंदी भाषा की जननी किसे कहा गया है? संस्कृत भाषा को।
हिंदी भाषा, हिंदी शब्द कहाँ से आया है? फारसी भाषा से आया हुआ है, फारसी भाषा से आगत है। फिर आपके हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है? हिंदी भाषा का विकास क्रम हम पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा का विकास क्रम में सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोडनी, पश्चिमी हिंदी, आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली का ही परिष्कृत रूप क्या कहलाता है? आपके हिंदी कहलाता है। हिंदी भाषा, हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1950 को। इसी 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे मेन मुख्य टॉपिक की बात। ये तो थी हमारे हिंदी भाषा की बात, और अब हम करते हैं आगे टॉपिक वर्ण विचार की। हमारा टॉपिक क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार, सबसे पहले बात आती है वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार में वर्ण क्या है? ठीक है, वर्ण क्या है? सबसे पहले तो ये बात आई, वर्ण क्या है? जैसे मैंने शब्द लिखा, ये कै, कै में क्या मिला हुआ है? यहाँ हलंत है, ए मिला हुआ है। ठीक है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण, दोनों क्या है? वर्ण है। कै स्वतंत्र नहीं है और ए क्या है? आपके स्वतंत्र है। ठीक है, इसे स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं और कै को हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। तो वर्ण कै भी है अपने, वर्ण ए भी है। सभी स्वर, सभी व्यंजन क्या है? वर्ण है। इन किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ये आगे की कहानी है। ठीक है, सबसे पहले आई आपके वर्ण की बात। ठीक है, वर्ण में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे अपन? वर्णों के समूह को। ठीक है, वर्णों के समूह को अगर मैं बात करूं, जैसे क, जैसे आपके सामने शब्द आता है कमल, यूं तो हम पढ़ते हैं ना इसको कमल, कमल, लेकिन मैं इसको यूं लिख देती हूँ ल, क, मैं। ठीक है, परिभाषा अगर हमारी ये होती है वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे अपन? वर्णमाला कहेंगे। कमल भी व्यवस्थित है, लकम भी व्यवस्थित है, लिखे हुए तो व्यवस्थित ही है, लेकिन जो कमल शब्द का अर्थ है वो लकम शब्द का अर्थ थोड़ी है। इसी शब्द को उल्टे फुल्टे करके लिख दिया, इट मीन्स क्या हुआ? ये अर्थ वो नहीं दे रहा जो कमल शब्द दे रहा है। कि परिभाषा क्या कहती है कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे अपन? वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे अपन? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने माने गए हैं हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग? वर्ण, हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं आपके? 52। 52 कैसे हैं ये हम एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, वर्णमाला को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में। एक तो स्वर, दूसरा कौन सा हो गया आपके सामने? व्यंजन। एक तो स्वर हो गया, दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहेंगे। कुल वर्ण हिंदी भाषा में कितने माने गए? 52 माने गए। इसी वर्णमाला को कितने भागों में पढ़ा गया है? तो एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? स्वर की। स्वर किसे कहेंगे? ठीक है, ये हमारे सामने सबसे पहले स्वर, स्वर शब्द के मैं अगर टुकड़े करूं, धन अर, ठीक है, सूदन अर, इसमें कौन सी संधि आ गई आपके? यण संधि। कौन सी संधि है इसमें? यण संधि। कैसे हुई, क्या हुई, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले चीज,
स्वर किसे कहते हैं कि वे वर्ण या वे ध्वनियाँ, क्या? वे वर्ण वे या वे ध्वनियाँ का उच्चारण करते समय हमारा श्वास बिना गति के, निर्बाध गति से झटके के साथ बाहर निकले, उसे क्या कहेंगे अपन? स्वर कहते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें किन्हीं की आवश्यकता नहीं पड़ती बोलने के लिए। वे क्या कहलाती है? स्वर कहलाते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या तैयार हुई? वे ध्वनियाँ या वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्रश्वास निर्बाध गति से, निर्बाध मतलब बिना बाधा के, निर उपसर्ग है इसमें, निर्बाध, निर उपसर्ग है इसमें, बाद मूल शब्द है, निर्बाध गति से झटके के साथ बाहर निकले, क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। स्वर हमेशा, दूसरी डेफिनेशन हम तैयार करते तो कौन सी हो जाएगी? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। का उच्चारण हमेशा किस रूप से होता है? स्वतंत्र रूप से। स्वरों के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहेंगे। कुल वर्ण हमने 52 माने। कितने भागों में डिवाइड किया? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर शब्द के टुकड़े करें तो सुधन अर, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास बिना गति के झटके के साथ बाहर निकले, उसे क्या कहेंगे अपन? वर्ण, स्वर कहेंगे। ठीक है, ये स्वर होते कितने हैं? हिंदी भाषा में स्वर होते कितने हैं ये पढ़ेंगे हम। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों से की संख्या कितनी होती है? 11। यहाँ से पूछा गया है कि 11 होती है, 13 होती है, 8 होती है, तो अपन को क्या करना है? 11। जैसे ए, आ, ई, ई, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे सामने क्या है? 11 स्वर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 11 तो स्वर हो गए, लेकिन इसमें मात्राएं कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन है मात्रा। मात्रा किसे कहेंगे? स्वर संकेतक क्या कहलाते हैं आपके? मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ए में कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा ये हो गई, ई की मात्रा छोटी ई की ये हो गई, बड़ी ई की मात्रा ये हो गई, छोटा ऊ की ये हो गई, बड़ा ऊ की ये हो गई, री ये हो गई, ए, ऐ, ओ और औ। कभी कभार आपको, जैसे रमेश शब्द है, रमेश में आपकी मात्रा ही एक लगी हुई है, तो आपको ये वाला क्लिक करना है, ना कि ये वाला क्लिक क्लिक करना है। ठीक है, तो अब अपने मात्रा कितनी हो गई? 10। कि ए की कोई मात्रा नहीं है, आ की ये, ई की बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो स्वर कितने हो गए आपके? 11, और मात्राएं कितनी हो गई? 10। इसी मात्रा की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको तो क्या कहलाते हैं? स्वर संकेतक। स्वर संकेतक क्या कहलाते हैं आपके? मात्राएं कहलाती है। कि जो स्वर का संकेत होता है वही क्या कहलाती है आपकी? मात्राएं कहलाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहला टाइप आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उद्गम, उत्पत्ति का स्रोत या इतिहास, इतनी चीजें आपको एक ही नाम से पूछी जा सकती है। आपके इनमें से कुछ भी नाम आ सकता है कि स्वरों के वर्गीकरण में पहला बनता है कि उद्गम या उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे। ठीक है। उद्गम ले लो, उत्पत्ति ले लो, स्रोत ले लो, इतिहास ले लो, तो दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला परंपरागत स्वर, दूसरा आपके आगत स्वर। पहला आपके परंपरागत स्वर, दूसरा है आगत स्वर। परंपरागत स्वर किसे कहते हैं? जो परंपरा से चली आ रही है, तो क्या कहेंगे अपन? परंपरागत स्वर। जैसे हमने पढ़े ए, आ, ई, बड़ा ऊ, ये सारे जो अपन ने 11 के 11 स्वर पढ़े, वो किस में आएगी? आपके परंपरागत स्वर में। और आगत स्वर, आगत स्वर किसे कहेंगे? हिंदी भाषा को में यूं के यूं, चाहे अंग्रेजी से लियो, चाहे फारसी भाषा से लियो, चाहे तुर्की से, किसी भी भाषा से लियो, ये क्या कहेंगे हम? आगत स्वर। जैसे आगत स्वर में सबसे पहला इसी को माना गया है, डॉक्टर वाले हो। जैसे इसका अगर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे डॉक्टर शब्द को यूं का यूं उठा लिया, जॉब, जैसे कॉलेज, ये जो शब्द है इनको हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा से, किसी भी भाषा से यूं का यूं हिंदी में एक्सेप्ट किया गया है, तो क्या कहेंगे हम? आगत स्वर कहेंगे। ठीक है। दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं इसका। दूसरा है इसके जाति के आधार पर। जाति के आधार पर पढ़ेंगे तो दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो सजातीय, एक जातीय। सजातीय का मतलब एक ही जाति का, विजातीय का मतलब क्या होता है? अलग अलग जाति का। सजातीय मतलब एक ही जाति के, जैसे आ, ई और ये कैसे हुए, क्या हुए, आगे बताएंगे। विजातीय ए, आई, ओ, औ। ये है हमारी स्वरों की बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसी से यहाँ से अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमारे संधि और समास दोनों से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।